एक राजहथिनी थी। राजहथिनी, राजा लोग पहले हाथी हथनियां रखते होते थे। तो राजहथिनी जो थी, इसके सूंड में माला रखेंगे, ढोल नगाड़े बजाए जाएंगे, स्वस्ति वाचन आदि मंत्र पढ़े जाएंगे, पीछे पीछे दुनिया चलेगी। जहां जाकर के हथनी जिसके गले में ये माला पहना देगी, उसी को राजा बना दिया जाए। तो एक तपस्वी इसी आनंद रामायण का पाठ कर रहा था। पाठ करके समाप्त किया और इसका ढंग है, वैसे इसके सर्ग हैं, किस कामना के लिए कौन से सर्ग का पाठ करना चाहिए, कौन सी कामना, क्यों भगवान शिव के द्वारा वाचित है। ये किसी ऐसे खिलौने वाले व्यक्ति का लिखा हुआ तो है नहीं। महादेव शिव स्वयं ही इसके लेखक हैं, वाचक हैं। तो अलग अलग विधान है कैसे इसको पढ़ना है। हर कामना के लिए इसके पाठ का ढंग अलग अलग दिया गया है। और वैसे मैंने भी कईयों को प्रॉब्लम तो बताया है, बड़ा सटीक निकला है, फैसला बिल्कुल सही। तो वो आनंद रामायण का पाठ करके निकला। हथनी ने दुनिया भर रास्ते पर लोग खड़े हैं, चलती गई, हजारों लाखों की संख्या है, लेकिन किसी के भी गले में नहीं डाली, किसी के गले में माला नहीं डाली। ढोल नगाड़े, पंडित जन, षष्ठी वाचन, पुण्याह वाचन जा रहे, असंख्य दुनिया है, किसी के गले में नहीं डाले। जब वो तपस्वी निकला इसका पलायन करके पूरा, तो हथनी ने जाके गला उसके गले में माला पहना दी। बोलो श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। डालते ही मंत्रियों ने पकड़ लिया, कहने लगे चलिए महाराज। उसने कहा भाई मैंने क्या गलती की। वो डर गया। ये सब मंत्री सिपाही बड़े बड़े दंड लेकर, राइफलें लेकर मुझे क्यों पकड़ लिए। उसने कहा मैंने तो कोई गलती नहीं की, मैंने राज्य में कोई अराजकता नहीं की, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अरे मैंने राजा का क्या बिगाड़ा है। मंत्री कहते पकड़ो भाई, पकड़ो पकड़ो, इसे पकड़ो। कांप गया, हाथ जोड़ के कहता भाई मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा है किसी का, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझको क्यों पकड़ रहे हो। मैंने तो खाली इतने दिन से मैं आनंद रामायण का पाठ कर रहा हूं, मैं तो बाहर ही नहीं निकला, मैंने किसी से कुछ बोला ही नहीं, मैंने खाया पिया भी नहीं,
खाली दूध लेता रहा बस। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मंत्रियों ने कहा यही तेरी बड़ी भारी गलती है, इसीलिए तो आज पकड़ा गया है। ये जो अखंड बैठ करके इस आनंद रामायण का बिना खाए पिए पाठ किया, तेरी यही बड़ी भारी गलती है। आज पकड़ा गया, अब जी छूटेगा। वो बेचारा दुखी हो गया। चलो लेकर के गए। बाहर जाकर के क्या किया? अच्छा देखो, कुदरत की बात यह है, वो भी राम जी का सिपाही था। वो भी जो है राम जी के राज्य की सेना में सिपाही था। वो भी राम जी से आज्ञा लेकर नौकरी छोड़ करके आया था। उसे प्रेम हो गया, आनंद रामायण सुनी, लगाव हो गया, प्रेम हो गया, श्रद्धा उमड़ आई। वो भी सिपाही था। उसने सोचा इससे तो अच्छा था राम जी की सेना में कम से कम कोई बोल तो नहीं सकता था ऐसे। पछताने लगा कि ये आनंद रामायण करके मैंने तो बड़ा बुरा कर लिया। ये मुझे न जाने पकड़ के कहां ले जाएंगे। इससे तो राम जी की सेना में अच्छा था। वो भी सिपाही था। इसलिए मंत्रियों ने कहा बस यही तुम्हारी गलती है, अब तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। पकड़ के ले गए, जाकर के संस्कार किया, नलाया धुलाया, बढ़िया कपड़े डलाए, फिर राज्य अभिषेक किया, राजगद्दी पर बिठाए। वो कहने लगा ये क्या भाई? मंत्री ने कहा तुम आज से राजा हो, आज से राजा हो तुम। तब उसे याद आई, अरे ये राम जी की इतनी कृपा, खाली इसके पुरस्चरण से, खाली इसके पाठ से राजा बन गया। बोलो श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब ये बात फैल गई, ये बात फैल गई। राम जी का सिपाही आनंद रामायण का पाठ करके राजा बन गया। इसीलिए दूसरे सिपाहियों को मालूम पड़ा। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, सब के सब छोड़ करके जा करके आनंद रामायण का जो है पाठ करने लगे। अब राम जी को बड़ी मुसीबत पड़ गई। लक्ष्मण आए, कहने लगे महाराज सारी सेना खाली हो गई है। भाई कारण क्या है? सब छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। सिपाही कोई रह ही नहीं रहा है। अब जो है भगवान श्री राम ने पता किया, जब मालूम पड़ा आनंद रामायण के प्रभाव से क्या हो रहा है, कुछ सुन रहे हैं,
कुछ स्वयं पढ़ के अनुष्ठान कर रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं। सब लोग इसी में संलग्न हो गए और सबकी चित्त वृत्ति संसार की ओर से हट करके आनंद रामायण में लग गई। और किसी को जो है इसका अनुष्ठान करने से धन मिला और किसी को कोई लोक मिला, किसी को कोई राज्य मिला, कोई ग्रामपति बन गए, कोई मंत्री बन गए, किसी को भूमि मिली, किसी को उच्च पद मिला, किसी को स्वर्ग मिला, किसी को अग्नि लोक मिला, किसी को इंद्र पद मिला। इसी प्रकार से कोई धर्मराज बन गया, ये देख करके राम जी भी आश्चर्यचकित हो जाते। तो चलो भाई, लक्ष्मण जी ने क्या किया, दूसरे मित्र राज्यों से सेना बुला ली काम चलाने के लिए। तो इधर क्या होता है, मुक्तिदायक श्री वाल्मीकि जी ने अपने चरित्र में, श्री राम जी के चरित्र में 100 करोड़ श्लोकों में उसका जो है बखान किया था। उसी का एक अंश जो है आनंद रामायण भी है। और महादेव जी ने उसे पार्वती को सुनाकर श्री राम लीलाएं अब वरदान दिए। तो भगवान श्री राम ने महादेव जी का स्मरण किया, मेरे इष्ट देव प्रभु, ये तो बड़ा कठिन हो गया है काम। चलो, महादेव जी ने फिर श्री राम की जो है प्रार्थना सुनी कि महाराज कृपा करो, ऐसे तो काम नहीं चलेगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। ये सारे ही छोड़ करके जाके आनंद रामायण पढ़ने लगेंगे। तो भगवान श्री शिव ने स्वयं कहा, जिन्होंने देखो आज के बाद इस आनंद रामायण में सबकी प्रीति नहीं होगी जल्दी से। हे प्रभु श्री राम, आपकी प्रार्थना के अनुसार ये सब नहीं छोड़कर जाएंगे, सबको प्रीति नहीं होगी। इसीलिए आज भी देखो, इतने महान फल देने वाले ग्रंथ, परंतु अधिक लोगों को प्रीति नहीं होती है। ये महादेव जी का रुकावट लगाई है। तो भाई सबको प्रीति ऐसे नहीं होगी
कि जैसे टूट पड़े सब सेना खाली हो गई है आपकी, ऐसे नहीं। तो वरदान दिया, सबको प्रीति नहीं होगी, कुछ कंडीशन रख दी, जो ऐसे होंगे उन्हीं को प्रीति होगी। तो महादेव जी चलो भगवान श्री राम जी की प्रॉब्लम को सॉल्व करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कलयुग में प्रत्यक्ष ये एक ऐसा ग्रंथ है कि बड़े बड़े पापों का भी शोधन करने वाला है, और विशेषकर मनुष्यों की कामनाओं को, इसमें हर सर्ग का अलग अलग विधान है, जिसका अनुष्ठान करने से उस प्रकार की कामना की प्राप्ति होती है। महादेव जी ने वर दिया है। तो इस प्रकार से श्री रामायण का जो है ये प्रारंभ में महात्म्य के तौर पर वर्णन